स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। बिहार दरोगा 1799 पद के प्रारंभिक परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब ये रिज़ल्ट इस वीक में कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि रिज़ल्ट कल देखने को मिल जाए, परसों देखने को मिल जाए। ये जो वीक है जो आपके 14 तारीख से पहले आपको कभी भी 1799 के पीटी के रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। वैसे इसका कट ऑफ का वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है मुख्यतः फोकस जो करेंगे ये है कि बिहार दरोगा की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उस मुख्य परीक्षा में 75+ मार्क्स कैसे लाएं और मेरिट लिस्ट में कैसे एक रिज़ल्ट सिक्योर करें, क्योंकि मुख्य परीक्षा के मार्क्स जो है फिजिकल इनके आधार पर ही क्या किया जाता है, मेरिट लिस्ट तैयार किए जाते हैं। अगर मुख्य परीक्षा में अगर आपके मार्क्स अच्छे हो जाए, अच्छे नंबर अगर आ जाते हैं तो रिज़ल्ट एक सीट आपका सिक्योर हो जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए कैसे हम अपना सिक्योर करें, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लाया गया। और इसमें हम लोग जो है ये 5 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम क्या है, आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही कम समय में उसको जानेंगे, क्योंकि एक दफ़ा सिलेबस का आइडिया लग जाएगा तब हम बात करेंगे कि किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, यानी कि कौन से सेक्शन को या कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने हैं। फिर जो है बताएंगे हम कि ये 5 सेक्शंस तो आपको पढ़ने ही हैं। ये जो मेन 5 सेक्शन है जो हर जगह आपको बताया जा रहा होगा कि 4-5 से सेक्शन कर लेने हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट और मेरिट लिस्ट की फ्रीक्वेंसी को आपको बढ़ा देगा, जो आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकता है रिज़ल्ट होने का ज़्यादा, उस सेक्शंस को जानेंगे। यानी कि 5 सेक्शन के अलावा जो ये अन्य जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो 4th पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कुछ बुक और सोर्स क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बात हमारा जो टॉपिक है कि बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा में 75+ कैसे मार्क्स लाएं। कई लोगों के लिए ये होगा कि कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप में चूँकि 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस में आप दरोगा का पैटर्न भी चेंजिंग देखने को मिल रहा है। तो ये इतने मार्क्स कैसे आएंगे, क्या ये मार्क्स लाना संभव है? तो संभव है, मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कट ऑफ ही लगभग जो आप मान के चल सकते हैं, ओवरऑल जो मेरिट बनेगा लगभग मान के चल सकते हैं कि 75+ ही रहने वाला है सभी कैटेगरी का। आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे में लगभग 80 भी गए हैं, 79 भी गए। तो इसी के आसपास अगर आप इसमें सिक्योर कर लेते अच्छे मार्क्स मेंस में, तो निश्चित है कि मेरिट लिस्ट में आपको आने से कोई नहीं रोक सकता एक सीट। तो हम लोग पूरी मेहनत से इस नंबर को लाने की, जो मैजिकल नंबर है, इसको लाने की कोशिश करेंगे। और उसी का क्या क्या पैटर्न है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे बीपीएससी का इंटरव्यू मैंने दिया है, जिसमें मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। बीपीएससी के भी प्रीलिम्स मैंने कई बार किए हैं, दिया है मैंने, मेंस भी दिया है। और उसी के आधार पे जो है जीएस को ध्यान में रखते हुए, बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लाया गया है। और जो प्रीलिम्स में हुए थे अभी भी जाकर देख सकते हैं, 40 से 45 क्वेश्चन हमारे चैनल से आए थे, प्रूफ के साथ वीडियो अपलोड है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो कम समय जो बच रहे हैं, जो 1 महीना प्लस, यानी बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल को एग्जाम होने वाला मेंस का, मे भी एग्जाम में डिले देखने को मिल सकता है या फिर उसी समय में हो। तो ये जो 40-45 दिन या फिर मैक्सिमम जो है 40 से 50 दिन बचे, इन दौरान हम लोग 75+ कैसे मार्क्स लाएंगे उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो मुख्य परीक्षा है, नेगेटिव मार्किंग भी चुकी होती है। तो मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, ये सिलेबस आप सभी को पता होगा, क्योंकि दरोगा में प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, फिर फिजिकल होता है। तो जो मुख्य परीक्षा, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है हिंदी, जो 100 क्वेश्चन यानी 30% मार्क्स लाने होंगे, यानी 60 नंबर लाने होंगे 200 में, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और अनिवार्य होता है इसमें पास होना। और जो दूसरा जो होता है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं, जो आप देख सकते हैं जो प्रीलिम्स होता है सेम उसी पैटर्न पे होता है, लेकिन थोड़ा पैटर्न डिफरेंट देखने को मिल लगता है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स वाले में आपको जो है करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है, वहाँ 25 से 30 के आसपास होते हैं। और यहाँ पे सिलेबस में करंट अफेयर्स नहीं दिया गया है, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर का एनालाइज किया है हमने, तो इस पर पता चला कि करंट अफेयर्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स से कोई भी एग्ज़ाम वंचित नहीं है। तो निश्चित है कि इस करंट अफेयर्स इस सेक्शन को क्या इग्नोर करना है या पढ़ना है, तो उस चीज़ को भी आगे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे मेंस में डिफरेंस हो जाता है। उसके अलावा जो मेंस में क्या होता है, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग इंक्लूड हो जाता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, मेंस का ये पॉइंट है
कि यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन जीएस, यानी कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है सामान्य विज्ञान, और विज्ञान का बहुत बड़ा वेटेज है, कितने प्रश्न आते हैं उस चीज़ को देखेंगे। नागरिक शास्त्र यानी इंडियन पॉलिटी, भारतीय इतिहास इससे प्रश्न आएंगे, भारतीय भूगोल से प्रश्न आएंगे। उसके अलावा ये दो गो यहाँ पे देखिए गणित और मानसिक योग्यता यानी मैथ और रीजनिंग आने वाले। यहाँ पे करंट अफेयर्स कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन प्रीवियस ईयर अगर आपने बनाया होगा या फिर PIQ से सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे भी करंट के क्वेश्चन कई बार 10+ भी पूछे गए हैं, कई बार 5 से 7, यानी एवरेज जो है 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो करंट अफेयर्स के सेक्शन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए आप लोगों को। अब देख लेते हैं कि किस विषय से सबसे ज़्यादा बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में, ये देख लेते हैं। अब तक जितने भी एग्जाम हुए तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, और इसी के आधार पे हम लोग जो बताएंगे कि 5 इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो सब्जेक्ट्स है इनको आपको कवर के अलावा जो 2-3 अन्य सेक्शन हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको 75+ में ले जाने में आपको मदद करेंगे, वो कौन से सेक्शन है इस चीज़ की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है कि साइंस से जो है बिहार दरोगा से प्रीवियस ईयर में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार जो है 18 क्वेश्चन भी है, कहीं 17 क्वेश्चन भी है। तो इसी के आसपास यानी साइंस से 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों का बहुत अच्छा वेटेज है। बायोलॉजी से थोड़ा सामान्यतः ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री का भी 15 से 20 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ ये हमने 8 से 10 क्वेश्चन किया, क्योंकि कई एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, कई में 4 से 5 भी पूछे गए, तो मान के चल सकते हैं 7 से 8 यानी मैक्सिमम जो है इसी के आसपास आपके प्रश्न रहने वाले मैथ को। तो मैथ को आपको कर लेना चाहिए, और मैथ के लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको भी हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन कौन सेक्शन कवर कर लेना चाहिए। रीजनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन है जो कवर कर लेना चाहिए आगे हम लोग बात करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। तो रीजनिंग के लिए जो है 12 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, इतने क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो रीजनिंग की भूमिका जो है कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। उसके अलावा बात किया जाए आपके ज्योग्राफी में, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में आपके वर्ल्ड हो गए, बिहार स्पेसिफिक हो गया, भारत का भूगोल हो गया, और एनवायरनमेंट वाले प्रश्न भी यहाँ पे 2 से 3 पूछ लिए जाते हैं। तो आपको 8 से 10 या फिर ये 1-2 प्रश्न प्लस ही मान के चल सकते हैं, 10 से 12 के आसपास यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंडियन पॉलिटी का भी बहुत बड़ा वेटेज है, कई बार 13-14 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं मेंस में। तो यहाँ पे 10 से 12 एवरेज मान के चल सकते हैं कि पॉलिटी में यहाँ से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ से मान के चल सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। खास करके पंचवर्षीय योजना हो गया, गरीबी बेरोजगारी से संबंधित वाले पॉइंट हो गया, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। और मुद्रास्फीति वाले से जो टेक्निकल जो प्रश्न होते हैं वहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स की हमने बात की 7 से 8 क्वेश्चन, लेकिन ये मान के चल सकते कि ये इससे थोड़ा, क्योंकि अभी कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं है, क्योंकि नहीं पूछे जाते। लेकिन अब जब भी प्रीवियस ईयर बनाइएगा कहीं 4 प्रश्न पूछे गए हैं, कहीं 12 से 13 प्रश्न पूछे गए हैं, तो मान के चल सकते हैं कि आपको करंट अफेयर्स जो पिछले जो है आपके 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स देख लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करके जाना चाहिए मेरे अनुसार से। क्योंकि अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर ज़्यादा आ जाते हैं, 10 से ज़्यादा आ गए, आप उसको कवर करके जा रहे हैं, तो आपके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फायदा होगा और मेरिट लिस्ट में लाने में मदद करेगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सेक्शन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिहार स्पेसिफिक, खास करके बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछने का ट्रेंड अब आने लगा है। यहाँ से मिला के 5-6 प्रश्न, और बिहार जीके मिला के लगभग 7 से 8 प्रश्न आ सकते हैं। अगर सब चीज़ को यहाँ पे बिहार स्पेशल कर दिया जाए तो 5 से 8 एवरेज हमने बताया, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता। अन्य विविध की बात किया जाए, जैसे आप देख सकते हैं ये इसमें सारे चीज़, जैसे खेल से संबंधित हो गया, खेल से संबंधित शब्दावली की बात हो गई, कुछ किस देश की राजधानी कहाँ है, मुद्रा कौन कौन सी है, इन सबसे संबंधित कुछ मिसलेनियस प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सेक्शन को आप कवर कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ मार्क्स मिल सके। अब बात कर लेते हैं ये कौन से सेक्शन हैं 5 जो बिहार दरोगा के लिए आपको निश्चित ही कवर कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ से निश्चित ही प्रश्न अगर आप कर ले रहे हैं तो ये 5 सेक्शन और प्लस अन्य 2 से 3 सेक्शन है, इन मिलाकर आप जो है निश्चित ही 75+100% आप जा सकते हैं। उसके सबसे इम्पॉर्टेंट है साइंस। साइंस के तीनों सेक्शन को कर लेना चाहिए। लुसेंट से ज़्यादा प्रश्न आते तो लुसेंट वाले, और घटना चक्र से वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री, और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको फोकस मॉडर्न वाला पे करना, क्योंकि यहाँ पे 15 से 18 प्रश्न देखने को मिलेगा। रीजनिंग को टॉप 5 में हमने रखा है, रीजनिंग को कर ही लेना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग को 10 से 15 प्रश्न आते हैं और ये आपके मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप 15 में 12-13 अगर उठा लेते तो रीजनिंग को कर लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी और 5वां है पॉलिटी। तो ये 5 सेक्शन है, पहला है साइंस, हिस्ट्री,
रीजनिंग, चौथा है ज्योग्राफी और पांचवा पॉलिटी। ये 5 सेक्शन आपको कर लेना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो अन्य ये 4 सेक्शन है जो महत्वपूर्ण है, इनमें से भी आपको कर लेना चाहिए, जिसमें से आपके सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। यहाँ से कर लीजिएगा। कई लोगों का सजेशन होगा कि करंट अफेयर्स नहीं, लेकिन मेरे अनुसार से कर लेना चाहिए, ये ज़रूरी है करंट अफेयर्स का। उसके अलावा मैथ कर लेना चाहिए, फिर बिहार स्पेशल और इकोनॉमिक्स। यहाँ से प्रश्न आपके लगभग जो है काफ़ी प्रश्न आपके यहाँ पे लगभग जो देख सकते हैं 15 से 20 प्रश्न यहाँ अन्य जो महत्वपूर्ण सेक्शन है यहाँ से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप निश्चित देख सकते हैं, कहीं भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे निश्चित ही देख लीजिएगा तो 60 प्लस प्रश्न यहाँ से आते हैं और यहाँ से देख सकते हैं 15 प्लस प्रश्न। तो हमने बता ही दिया लगभग जो है 75 से 80 प्रश्न लगभग इन सेक्शन से आ जाते हैं। और जो मिसलेनियस है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको भी करके आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया राज्य राजधानी, खेल से समझावली, उसके भारत रत्न हो गया, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड पुरस्कार जो करंट अफेयर से संबंधित होते मिसलेनियस मिला के। इस तरीके से लगभग बिहार दरोगा में लगभग जो 100 प्रश्न आते हैं, तब इस तरीकों को कवर करके लगभग जो है 75 प्लस कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक वे में स्ट्रैटेजी हम बताया है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं इन बचे समय में, तो निश्चित है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके नाम जरूर आएगा, क्योंकि अगर मेंस में मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उस चीज़ में आपके रिजल्ट को सिक्योर कर देते हैं। उसके अलावा बात किया जाए कि जैसे जीएस के टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के जो 4-5 महीने के करंट अफेयर्स के टॉप 500 के करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया जाएगा, जिसे हमने बिहार दरोगा के प्रीलिम्स के समय बनाया, जिसमें से काफ़ी प्रश्न हमारे प्रश्न करंट अफेयर्स से लगभग प्रश्न है, प्लस में 40 से 45 प्रश्न। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक और सोर्स लिस्ट की। इन सबको अगर इससे संबंधित जो भी बुक है अगर परचेज करना चाहते हैं, सभी बुक के लिस्ट को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया जाएगा, वहाँ से कर लीजिएगा। देख लेते हैं कि जैसे मैथ के इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, तो नंबर सिस्टम कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 5 से 6 मैथ का जो टॉपिक है, या 6 से 7 मान लेते हैं, ये टॉपिक से आपके जो 5 से 6 प्रश्न आएंगे निश्चित आपके पकड़ा जाएंगे, ये कर लीजिएगा। पहले नंबर सिस्टम कर लीजिए, दूसरा है एवरेज कर लेना चाहिए, तीसरा जो है आपके परसेंटेज कर लेना चाहिए, चौथा जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना चाहिए, पाँचवा में आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, छठा सिंप्लीफिकेशन, और सातवां जो टाइम एंड वर्क। ये सारी चीज़ें इन सब से इतने कर लेने से, और कुछ अलजेब्रा का भी सेक्शन, इन सब से कर लेने से आपके जो मैथ के जो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं निश्चित पकड़ा जाएंगे। अब रीजनिंग के जो महत्वपूर्ण 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हम बात कर लेते हैं, जहाँ पे अगर रीजनिंग में 10 से 15 प्रश्न आते हैं तो निश्चित 100% है कि इन्हीं सेक्शन से देखने को मिलेगा और आप रिजल्ट को सिक्योर कर। जैसे ब्लड रिलेशन सबसे नंबर 1 पे है, सेलोलिज्म आपसे पूछा जाएगा, सीरीज आ जाता है जो श्रृंखला बेस्ड होता है, जिसमें आपको फिगर देकर भी दिया जा सकता है और कुछ श्रृंखला को पूर्ण करने का होगा। नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर से संबंधित आ जाएगा। कैलेंडर और क्लॉक हो गया, यहाँ से प्रश्न थे, दोनों अलग अलग सेक्शन है, काफ़ी प्रश्न यहाँ से आते हैं। इमेज को फोल्डिंग करना या फोल्डिंग को ओपन करना, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर एनालॉगी हो गया, सादृश्य से संबंधित आ जाएगा। डाइस से प्रश्न आते हैं। फिर इमेजेज, वाटर इमेज और जो है मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न आते हैं। काउंटिंग फिगर से प्रश्न आते हैं, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है भूगोल में भी आपको भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल कवर कर लेना चाहिए, इसके लिए घटना चक्र देख सकते हैं। उसके अलावा लुसेंट के साथ साथ आप उस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लुसेंट का ज्योग्राफी से काफ़ी प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ का बहुत बड़ा सेक्शन है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं साइंस का, तो साइंस के सभी सेक्शन की हमने बात की, तीनों सेक्शन को अच्छे से कर लीजिएगा। लुसेंट को जरूर देख लीजिएगा, समय नहीं मिले तो एनसीईआरटी को भी इग्नोर कर सकते हैं। एनसीईआरटी का सार क्या है, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस बुक आता है, वहाँ से कर ले सकते हैं। घटना चक्र और पीवाईक्यू को देख के आप यहाँ से साइंस को सेक्शन को कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री में आपको तीनों सेक्शन कर लेना है, लेकिन खास करके जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो मॉडर्न हिस्ट्री का, उस चीज़ को फोकस करना है। उसके अलावा घटना चक्र और पीवाईक्यू को देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप जरूर 5 से 6 महीने का कर ले, चाहे एसपीडी से कर ले या फिर यूट्यूब पे कोई भी आता है, या हमारे चैनल पे भी करंट अफेयर्स की क्लासेस वो भी कर सकते हैं, या प्रतियोगिता पर देख सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं बिहार दरोगा की इंपॉर्टेंट कट ऑफ की हमने बात की है। जनरल मेल के लिए जो है 62 से 64 क्वेश्चन, जनरल फीमेल के लिए 50 से 52 क्वेश्चन हो सकता है। बीसी मेल की बात किया जाए 60 से 62, बीसी फीमेल 48 से 50 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस मेल की बात किया जाए 58 से 60 क्वेश्चन। ईबीसी मेल 56 से 58 क्वेश्चन। एससी मेल की बात किया जाए तो 52 से 54 क्वेश्चन। एससी फीमेल 40 से 42 क्वेश्चन। एसटी मेल की बात की 54 से 56 क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये सारी चीज़ का एक कट ऑफ का डिटेल्स वीडियो बनाया गया, आप जाकर देख सकते हैं अलग से। अब बुक लिस्ट है, जैसे एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव कर क्या अरिहंत का हो या दृष्टि आई या किसी भी मार्केट में कोई अवेलेबल हो, वहाँ से आप कर सकते हैं, चाहे किरण हो कोई भी। उसके अलावा देख सकते हैं रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल या फिर अरिहंत किसी बुक को परचेज कर सकते हैं। घटना चक्र से संबंधित सभी सब्जेक्ट के PDF को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, उस चीज़ को कर सकते हैं। और लुसेंट का सामान्य जी के और जो साइंस का बुक आता है, इन सब चीज़ को आप कर सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो स्टडीफाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए भी स्टडीफाई टेलीग्राम ज्वाइन है, वहाँ से आप कर सकते हैं उसको ज्वाइन, वहाँ से सभी पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में है जो बिहार दरोगा के लिए मुख्य परीक्षा में कैसे आप मार्क्स कर सकते हैं गेन, कैसे 75+ नंबर ला सकते हैं, मेरिट लिस्ट में कैसे एक नाम सिक्योर हो सके, उसकी एक यूनिक स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की। करंट अफेयर्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में, कट ऑफ क्या हो सकता है, सभी के बारे में, बुक लिस्ट सभी के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।